बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत क्या है? क्या यहाँ दूसरी जमीन से कोई खलाई मखलूक आती है? यहाँ इतने ज्यादा जहाज क्यों डूबते हैं? बहरी जहाज हो या हवाई जहाज हो, आखिर इस समुद्र के छोटे से हिस्से में क्या है जो सारी दुनिया को हैरत में मुब्तला किए हुए है? बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत के हवाले से हैरान कुन बात यह है कि इस कौन का रकबा बाज़ाब्ता तौर पर वाजिया नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील पर फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है बरमूदा ट्रायंगल में से 50 से ज्यादा जहाज और 25 से ज्यादा तैयारे गायब हो चुके हैं, जिनका ना तो मलबा मिल सका ना कोई सुराग लग सका। दिलचस्प बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के इस खित्ते में वाक़या है जहां से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है। इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाक़ियत की कहानी 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई, जबकि कुछ जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ्त किया गया, जिसकी वजह सामने न आ सकी। मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में इस वक्त मिली जब अमरीकी बहरिया की फ्लाइट 90 जो कि 5 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और अमले के 10 अरकान समेत गायब होगी, जिसका कुछ इल्म न हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद इजाफा इस वक्त हुआ जब रिपोर्ट सामने आई कि इन 5 बमबार तैयारों को ढूंढने के लिए एक और तैयारा भेजा गया जो कि पानी में भी उतरने की महारत रखता था, लेकिन इसके बावजूद वो भी वहां जाके गायब हो गया। गुज़िश्ता बरसों में साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में होने वाले वहम और ख्यालात को ख़त्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की। बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ों के गायब होने पर मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए। साल 2019 में नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने ख्याल पेश किया था कि समुद्री तह में मौजूद मीथेन गैस की मौजूदगी इस मामले के पीछे हो सकती है। इनका कहना था कि इस गैस का अचानक इखराज जहाज़ों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाइस तैयारों का जहाज़ों का गायब हो जाना मामूल है, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे तैयारे गिर जाते हैं। साल 2018 में बरतानिया के साइंसदानों ने ख्याल जाहिर किया था कि समुद्री तकोन का राज वहां की 100 फुट बुलंद तेज लहरों में छुपा हुआ है। फ्लोरिडा के लोगों का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल में एलियंस का बसेरा है, जिस वजह से ना तो वो बड़ी से बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और ना ही किसी हवाई जहाज को छोड़ता है। हर आने वाले हवाई जहाज को अपनी लपेट में ले लेता है। इसी वजह से इसको अब खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा है। ऐसा ही एक वाकया फ्लोरिडा के 2 भाइयों 20 साल जॉर्ज और 25 साल डेविड के साथ पेश आया। ये दोनों भाई अमेरिकन नेवी में अफसर। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के समुद्र के ऊपर पहुंचे सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट को पता चला कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा हो रहा था और इसका रेडियो भी काम करना छोड़ गया था। ना ही इसको ये मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों भाइयों को कहना था कि इतनी ऊंचाई से हमें ना तो कोई शिप नजर आई और ना ही जमीन का कोई छोटा सा हिस्सा, दूर दूर तक पानी और सिर्फ पानी ही था। इतने में पायलट के पसीना छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गए, लेकिन खुशकिस्मती से जहाज में ऑटो पायलट होने की वजह से जहाज ने खुशकिस्मती से खुद ही लैंडिंग कर ली और दोनों भाई बच गए। कुछ अरसा के बाद बरमूदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाक़ियत की वजह से मशहूर हुआ, तो तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाले अमेरिकन साइंसदानों की एक टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें इनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने कभी ना देखा हो। इन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्कल। तो जी तो दोस्तों, अगर आपको बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ मालूमात हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ज़्यादा मालूमात इकट्ठी की जा सके और इस पर मजीद वीडियो बनाई जा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।